हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष तो होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को देखें और प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें। और इस बुधवार ऑनलाइन हीलिंग क्रूसेड है, आप घर बैठे हीलिंग पा सकते हैं और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। हमारा आज का टॉपिक है कि पुराना जीवन और नया जीवन। हम आज इसके बारे थोड़ा परमेश्वर के वचन में से थोड़ा देखेंगे। अगर हम पढ़ते हैं कुलुस्सियों 3:5 में लिखा हुआ है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। वचन कहता है कि उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, मतलब जो आप लोगों अपने जीवन में जी रहे हो। परमेश्वर वचन कहता है कि उन्हें मार डालो। उनके अंदर क्या कहता है? लोभ, कि हम किसी चीज का लोभ कर लेते हैं, उसको मार डालो। लिखा हुआ है व्यभिचार, हमारे मन में व्यभिचार रहता है, पर स्त्री गमन। और अगर आप पढ़ सकते हैं तो 10 आगे में भी है, किसी घर का लालच ना करें, किसी स्त्री का लालच ना करें। मतलब वचन कहता है कि व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। मतलब हमारे मन में गलत गलत विचार चलते हैं। व्यभिचार चल रहा है, अशुद्धता चल रही है, दुष्कामना चल रही है और बुरी लालसा चल रही है किसी के प्रति। मतलब बहुत सी हमारा जो जीवन है, आप अपने जीवन को जांचते हो अच्छी तरह से कि आपके जीवन में क्या क्या चल रहा है। मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप मुझसे ज़्यादा अपने जीवन को जांचते हो। तो परमेश्वर वचन कहता है कि अपने इस सोच को, इस देखने को, इस बुद्धि को मार डालो। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और हम कहते हैं कि प्रभु आशीष नहीं दे रहे हैं, प्रभु आशीष नहीं दे रहे हैं, प्रभु आशीष नहीं दे रहे हैं, हम ये बोलते हैं। लेकिन आशीष आएगी कैसे? क्योंकि हमारे अंदर क्या क्या है? बुरे बुरे जो मैंने आपको बताया, अशुद्धता, व्यभिचार, बुरी लालसा। और हम हर किसी को पत्थर रख के उसको पूजने लग जाते हैं, हर किसी लकड़ी को हाथ से बनाकर उसको पूजने लग जाते हैं। मतलब कि हर जगह हम चलते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है कि इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आपके ऊपर आता है, आपके घर के ऊपर आता है, आपके बिजनेस के ऊपर आता है। इन्हीं के ऊपर आप परेशान रहते हो अपने जीवन के अंदर। आगे लिखा हुआ है, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। प्रभु यीशु मसीह आने से पहले आपके जीवन में सब गुण थे और आप इन्हीं के अनुसार चलते थे। लेकिन वचन आपसे क्या कह रहा है? अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। बहुत से लोग ऐसे मसीह लोग हैं जो गालियां बकते हैं। मैंने बहुत से मसीह लोगों को देखा है जिनका मुंह से गाली निकल जाती हैं। मैंने कई बार उनको बोला भी, आप गाली क्यों बकते हो? कहते हैं हमारे मुंह से निकल जाती है। मतलब उनके अंदर ये है, वो उनको ऐसे सरवने में तो ऐसे बोलते हैं जैसे अपने नाम पीछे लगता है। मान लो इसके नाम पीछे कुमार लगता है, सोनी लगता है, या कोई सिंह लगता है, और यहाँ कोई मेघवाल, मतलब कुछ भी एक्सपर्ट जो पीछे लगता है, वैसे उसको जचा कर रखते गालियों को वो लोग, कि हमारे नाम के पीछे गाली लगती है। कैसे? हर एक शब्द बोलने से पहले हम गाली बकते हैं। वचन क्या कह रहा है? गाली बकना ये सब छोड़ दो। हम लोग क्या करते हैं? जिस तरह सुबह से पानी पीते हैं शाम तक, वैसे हम गालियां बकते हैं सुबह से लेकर शाम तक। वचन क्या कह रहा है? अब तुम भी इन सब को, अर्थात जो आपके अंदर क्रोध रहता है आप उसको निकालें, जो आपके अंदर रोष रहता है उसको निकालें, बैर भाव रहता है, किसी के प्रति बैर रहता है आपके अंदर, उसको निकालें, निंदा को बाहर निकालें, और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दें। मैंने आपको इसीलिए बोला है कि जो लोग अपने पीछे अपनी कास्ट लगाते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि गाली बकने के अलावा उनको कुछ आता ही नहीं है। जैसे अपने नाम के साथ भी गाली बक देते हो। आपका नाम क्या है जी? फिर गाली बकते, मेरा नाम जी रमेश कुमार है, मेरा नाम सचिन है, गाली बकते हैं। वो अपनी उस चीज को भूल जाते हैं कि हम क्या हैं क्या नहीं, वो गाली बकते हैं। लेकिन वचन कह रहा है कि गालियां बकना ये सब बातें छोड़ दो,
एक दूसरे से झूठ मत बोलो जो आप लोग बोलते हो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यों को उसके कामों से उतार डाला है और नए मनुष्यों को पहन लिया है। मतलब ये वचन ही आपको ये समझाना चाह रहा है कि आपको जो पहले का जीवन था, जो आपको पुराना जीवन था, मसीह में आने से पहले जो आपका जीवन था, आप उस जीवन को उतार कर एक सच्चे जीवन की ओर फिरें, एक सच्ची भक्ति की ओर फिरें, एक सच्चे विश्वास की ओर फिरें, एक सच्चे परमेश्वर और फिरें। अगर आप मसीह में आने के बावजूद भी उस पुराने इंसान को पहन के रखते हो तो यह आपके लिए गलत है, क्योंकि वचन क्या कह रहा है, नए मनुष्य को पहन लिया है और पुराने को उतार लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना, आपको पता होगा कि पहले खतना किया जाता था, और न जंगली, न सकुत्ती, न दास, न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। पहले उसके मन में ऐसा 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 रहता था, लेकिन जब हमने मसीह को पहन लिया है तो हमसे ये सब दूर हो गए हैं। हमने पुराने शरीर को उतार कर, पुरानी सोच को उतार कर हमने एक नई सोच, एक नए शरीर को पहन लिया है। वो शरीर है प्रभु यीशु मसीह का। वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के सम्मान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। परमेश्वर कह रहे हैं कि अपने अंदर से ये लोभ की लालच निकालकर, बुरे विचार निकालकर, गालियां निकालकर, रोष निकालकर, बैर भाव, निंदा निकालकर आप लोग क्या करें, आप लोग उसके अंदर परमेश्वर की करुणा डालें, भलाई डालें, दीनता डालें, नम्रता डालें, सहनशीलता डालें। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे का अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी करो। मतलब कि हम बैर रखते हैं, उसने ऐसा किया मैं ऐसा करूंगा, चलो मसीह में बैर रखते हैं ऐसा 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 करके। लेकिन वचन क्या कह रहा है कि अगर कोई तुम पर दोष लगा रहा है तो सह लो। वचन कह रहा है एक दूसरे की सह लो। आजकल तो दूसरा सहता नहीं है, लेकिन वचन क्या सिखा रहा है हमें कि अगर हम मसीह में हो, आपने मसीह को पहन लिया है, तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। जैसे हम लोग हर किसी के अपराधों को क्षमा कर देते हैं। कोई आपको कोई धोखा दे देता है या आपका कोई यूज करता है या आपको आपने किसी को भरोसा रखवाता है, वो आपका इस्तेमाल करता है। मतलब बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आजकल हमारे जीवन में होती है। लेकिन वचन क्या कह रहा है कि एक दूसरे की पे भरोसा रखो और हमने एक दूसरे पर भरोसा रखना है। अगर आपको भरोसा तोड़ देता है तो वचन कहता है कि आप लोग क्या करें, उसको, उसके अपराध को क्षमा करो और एक दूसरे की सह लो। चलो उसने मेरे साथ गलत किया, हम सह लें, लेकिन हमसे सहा नहीं जाता है। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए और हमारे जो वैसे ही तुम भी करो। मतलब जैसे परमेश्वर ने हमारे अपराधों को क्षमा किया वैसे ही परमेश्वर आपके भी अपराधों को क्षमा करे। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। मतलब कि आप परमेश्वर में सिद्ध हो जाओ। ये नहीं छोटी छोटी बात के पीछे, पहले मसीह जीवन से पहले भी ऐसा था, मसीह जीवन के बाद ही वैसा था, ऐसा नहीं। लेकिन वचन कहता है मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मतलब मसीह की शांति जो परमेश्वर कह रहे कि मैं तुम्हें शांति दूंगा, लेकिन हम शांति को नहीं पा पा रहे हैं। हम शांति को इसलिए नहीं पा पा रहे क्योंकि हमारे मन में बहुत सी बातें चलती हैं। हम पूरे मसीह में अभी तक नहीं बने हैं, हमने मसीह को अभी तक नहीं पहना है, इसलिए हमें मसीह की शांति नहीं मिलती है। और मसीह कह रहे कि मैं आपको शांति देना चाहता हूँ, लेकिन हमें शांति नहीं मिल पा रही है। उसका यही कारण है कि हम मसीह के वचनों पर नहीं चलते हैं। वचन कहता है मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। जो हम वचन पढ़ते हैं, जो वचन सुनते हैं, जो वचन समझते हैं, इसको हमारे जीवन में अधिकाई से बसने दें। वो हमारे अंदर बस रहा है, उसको फलवंत होने दें और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। जो हमारे वचन है, जिस मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूँ या आपको वचन सुनाता हूँ, इसको अधिकाई से बसने दे। ये ना सोचे नहीं 5 मिनट सुन ली, 2 मिनट की सुन ली, 3 मिनट की सुन ली, ऐसा नहीं। वचन क्या कह रहा है कि अगर हम वचन सुनते हैं तो उसको अधिकाई से बसने दो और सिद्ध
ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। जैसे आप मेरे इन वचनों द्वारा सीखते हो, आप लोगों को भी सिखाएं और लोगों को भी समझाएं कि आप सही मार्ग चुने। वो मार्ग है प्रभु यीशु मसीह का। और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ, तो ही आप लोग ब्लेस्ड हो पाओगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। मैंने आपको बताया कि एक पुराना जीवन और एक नया जीवन। पुराने जीवन में अगर हम मसीह में चल रहे तो हम हमारे उस पुराने जीवन को उतार कर एक नया जीवन पहने, जो जीवन है मसीह का। पुराने जीवन में हमारे मन में लालच, लोभ और हर जगह माथा टेकना, हर जगह संकट में रहना और परिस्थिति का गमन और लालच करना और नशे करना और गालियां बकना और बहुत सी ऐसी बातें। लेकिन मसीह जीवन में आने के बाद आप अपने हृदय में जांचें कि हमने ऐसा नहीं करना है, हमने आज तक ऐसा गलत किया है, हमने ये गलत किया, हमने ये गलत, मतलब आप परमेश्वर का अपनी गलती को माने और एक नया जीवन, एक मसीह का जीवन पहनकर मसीह जीवन में चलें, तो आप ब्लेस्ड होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वचन के द्वारा समझ चुके होंगे कि आपका जो जीवन है, और बहुत से लोगों को मैं देख रहा हूँ कि जिनका जो मसीह जीवन है, वो मसीह जीवन में क्या है कि कुछ तो परमेश्वर में चल रहे हैं और कुछ अपने पुराने ही जीवन में चल रहे हैं। तो परमेश्वर के आगे आज अपने आप को प्रार्थना करें, अपने आप को घुटनों को टेकें और परमेश्वर से कहें कि प्रभु, मैंने मसीह आने से पहले मैंने ये किया था और मसीह जीवन में आने के बाद मैं अभी भी ये कर रहा हूँ, लेकिन आज मैंने जो पाप किए, मैं आज जो भी नशा करता हूँ, मैं आज जो भी गालियाँ बकता हूँ, मैं आज जो भी किसी के ऐसे गलत विचार सोचता हूँ, मतलब कुछ भी बातें जो मसीह जीवन के आने के बाद आपके जीवन में गलत हो रही है, या आप गलत देख रहे हो, या आप गलत सोच रहे हो, तो परमेश्वर से कहें कि प्रभु मुझे माफ करें, मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करें और मैं ब्लेस्ड रहूं, मैं आशीषित रहूं। परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया मुझ पर बनी रहे और निश्चय परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करेंगे और ब्लेस्ड होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु निश्चय आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें, प्रभु की कृपा, प्रभु की दया आपके साथ बनी रहे और आप ब्लेस्ड रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें। आमीन।